एवरीवन, अपनी लास्ट वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है आइडियल सॉल्यूशन जिसके लिए हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरे हमारे पास होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर ये हमारा सेकंड, यानी कि आज की वीडियो हमारी इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर ही फोकस होगी। सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट फ्लो, जो सॉल्यूशन राउट फ्लो को नहीं फॉलो करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट फ्लो एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं जो राउट लॉ को ओबे ना करें, और राउट लॉ को ओबे करने के लिए कुछ शर्तें थी। जैसे हमने आइडियल में हमने शर्तें पढ़ी थी कि जो पी जो हमारे पास है पी ए, यानी कि वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास पी ए नोट जाई ए के। पर यहाँ हमारे पास ये शर्त जो है, पहली शर्त जिसे हम बोल सकते हैं कि जो पी ए अपने पास है वो इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट जाई ए या जीटा ए, जिसे बोल सकते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास हुआ करती थी पी बी इजिकल टू पी बी नोट जाई बी। नॉन आइडियल में क्या है? पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नोट जाई बी। ये हमारे पास पहली शर्त हुई नॉन आइडियल के लिए कि जो पी ए और पी बी है वो इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट जाई ए एंड पी बी नोट जाई बी। सेकेंड हमारे पास शर्त जो नॉन आइडियल के लिए है वो है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास सेकंड शर्त है। और इस सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो इज नॉट इक्वल टू वी सॉल्यूट प्लस वी सोलवेंट। बात वही है, कोई अलग बात नहीं है। तो ये दो तीन शर्तें हमारे पास हैं जो नॉन आइडियल के लिए राउट लॉ ओबे नहीं करता, ये इसलिए हमने बात कही है। पर मेन मुद्दा हमारा ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर ये ऐसा नहीं है, आइडियल की तरह नहीं है, राउट लॉ फॉलो नहीं करता है, तो इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं जिस कारण ये सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल होते हैं। तो कॉजेज पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। कॉजेज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल किसी सॉल्यूशन के होने के कारण क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूट है और इसमें मैंने बी सोलवेंट में इसको मैंने मिलाया, मर्ज किया, मिक्स किया या डिजोल्व किया हम कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी एक नया सॉल्यूशन बना, ए बी ये मेरे पास सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं जो सॉल्यूशन है ना ए बी, अब ये या तो क्या होगा, ए बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बन रहा था वो ए के मॉलिक्यूल्स के और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा था। जब इनको आपने डिसोल्व कर दिया या मिक्स कर दिया तो क्या होगा, इनके बीच एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। जैसे मान लो आपके पास में ये ए के पार्टिकल आपस में और बी के पार्टिकल, जब आपने इनके बीच इसको आपने मिक्स कर दिया, डिसोल्व कर दिया, तो क्या होगा, इनके बीच एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और एक पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच बनेगा? ए बी के बीच। किसके बीच बनेगा? ए बी के बीच, यहाँ पर ए बी के पार्टिकल के बीच में। अब ये जो ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है, ये जो ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, ए बी पार्टिकल के बीच में जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है,
या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा, या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, या ये स्ट्रॉन्ग होगा। भाई दो ही कारण हो सकते हैं, अपने पुराने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, या तो कमजोर होगा या आपके पास में क्या होगा, या आपके पास में क्या है, ताकतवर होगा। अगर ये वीक होता है तो हम केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन। क्या है, पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। और यहां पर अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कहेंगे कि नेगेटिव डेविएशन हुआ है, नेगेटिव डेविएशन है, डेविएशन है। ध्यान से सुनिए, ये मेन कारण है, ये मेन कारण है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होना। कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ये डिपेंड करता है जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में, वो या तो वीक या स्ट्रॉन्ग। अगर वो वीक है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, और अगर बनने वाला स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक था। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। अब नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन को बताते हुए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसको कंपैरेटिवली नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अब एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें मैं बोलता हूँ आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ मैं उन्हें, आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो आपके पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है वो आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट लॉ को फॉलो किया करते हैं। यानी कि पी ए जिसके लिए आना चाहिए पी ए नोट जाई ए, या पी बी जिसके लिए आना चाहिए पी बी नोट जाई बी, या आप कह सकते हैं जिसके लिए पी टोटल इक्वल आना चाहिए पी ए प्लस पी बी के सम के बराबर। अगर वो ऐसे सॉल्यूशन जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, राउट लॉ को फॉलो करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो सॉल्यूशन इट शुड बी फॉलो राउट लॉ। ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसको फॉलो नहीं करते, यानी कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट जाई ए, और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नोट जाई बी, यानी कि पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां पर हम बात करने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, बहुत फायदेमंद है। इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां पर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है हमारे पास में, जो डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास। अब थर्ड हमारे पास डिफरेंस बनता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग जब उसको मिलाया जाता है तो उनसे कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना इवोल्व होनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कंटेनर ठंडा हो जाए, हो सकता है कंटेनर गर्म हो जाए, और यहाँ पर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अपना फोर्थ डिफरेंस और नॉन आइडियल को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश, हैविंग द सेम interaction between the solute, solvent particle and solution particle, यानी कि AA, BB और AB के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए। और मैं यहाँ बता चुका हूँ कि AA और BB
के पार्टिकल के बाद, इनके मिक्सिंग के बाद एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना AB, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वीक होगा या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये दो शर्तें होंगी इसके अंदर, ध्यान देना आप इस बात को बिल्कुल अच्छी से। ये तो हमारे पास बेसिकली ये इससे हमने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाएगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक और बनता है इसके बीच में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस बनता है। ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ समझाते हैं कि यहाँ किस तरीके का एक ग्राफ मिलता है। हमने एनसीईआरटी की बुक में ये ग्राफ अक्सर देखा होगा, इसको अब समझ लेते हैं अच्छे से कि मेरे पास सपोज करो ये एक एक्सिस है जिसपे मैंने माना मोल फ्रैक्शन को मैं रखूंगा, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ मैं रखूंगा मोल फ्रैक्शन के अलावा वेपर प्रेशर, यहाँ मैं रखूंगा वेपर प्रेशर को, यहाँ पर भी मैं वेपर प्रेशर को रखूंगा। देखो अब हम जानते हैं कि जो जाई ए प्लस जाई बी है वो मैक्सिमम हमारे पास 1 हो सकता है। अब यहाँ पर जाई ए की वैल्यू मैक्सिमम है यानी कि 1 है, और जब जाई ए की वैल्यू आपने 1 रख दी तो सिंपल सी बात जाई बी आपके पास 0 होगा, जाई बी आपके पास 0 होगा, जाई बी 0 होगा। और यहाँ इस वाले एक्सिस पर जो जाई ए है ये अपने मिनिमम पॉइंट पे 0 पर है, और जाई बी है ये आपके पास मैक्सिमम है यानी कि 1। जैसे जैसे हम जाई बी इसकी तरफ ऐसे मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ, तो ये जो हमारे पास जाई बी अपने पास यहाँ पर जो 0 है ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगता है यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये यानी कि जहाँ पर जाई बी 1 है वहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर ये नोट कर लिया गया, और जहाँ पर जाई ए मिनिमम है और यहाँ से हमने खींचा ये जाई ए जो है यहाँ पर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। इन दोनों को हम यहाँ मिला देते हैं, ऐसे मर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर जाई ए आपके पास मैक्सिमम है तो इसको मान लेते हैं हम पी ए, और जहाँ पर जाई बी हमारे पास मैक्सिमम है इसको मान लेते हैं हम पी बी, और पी टोटल आपके पास हुआ पी ए प्लस पी बी, ये आपके पास हुआ पी ए प्लस। ये हमें ऐसा ग्राफ हमें जो मिलता है वो हमें आइडियल सॉल्यूशन में मिला करता है। आइडियल सॉल्यूशन में ये ग्राफ हमें अक्सर मिलता है। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे जो हमें पी ए मिल रहा है, ये जो पी ए मिल रहा है ये हमारे पास पी ए नोट जाई ए है, और पी बी जो हमारे पास है पी बी नोट जाई बी है हमारे पास, और पी टोटल जो हमारे पास आएगा वो पी ए प्लस पी बी आएगा हमारे पास। ये ध्यान देना आप। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर नॉन आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के हमें 2 ग्राफ मिलेंगे यहाँ पर। पहला ग्राफ ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर वही सिचुएशन आपके पास बनेगी, सेम सिचुएशन आपके पास बनेगी। ये यहाँ पर आपके पास में जो जाई ए है आपके पास 1 है तो जाई बी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर आपके पास में जाई ए आपके पास 0 है तो जाई बी इक्वल टू 1 होगा आपके पास में। ये हम बढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर, और ये हमारे पास वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए के लिए, और यहाँ पर वेपर प्रेशर है हमारे पास कंपोनेंट बी के लिए, वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी, वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी के लिए आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे पास पी ए है हमारे पास, ये पी ए हमारे पास, यहाँ पर पी बी है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर पी टोटल यानी कि पी ए प्लस पी बी होना चाहिए, पर हमें ये स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। या तो हमें ये इस तरीके से यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ ऐसे कुछ शुरू में पहले वेपर प्रेशर बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर ये मिलता है हमें। अगर इस तरीके का होता है तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट
जाइए और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट जाई बी, इसका मतलब पी टोटल इज नॉट पी ए प्लस पी बी। ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये कौन क्या हुआ आपके पास? पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि P जो है वो इक्वल नहीं है पी ए प्लस पी बी का, तो डेविएशन उसके अंदर पाया जाएगा। जब पी ए पी बी के इक्वल नहीं आता है तो इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अब अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो अब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन ना मिल करके थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, यूं शो किया जाता है। इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या ये नेगेटिव डेविएशन है? ये नेगेटिव डेविएशन है। तो सिंपल सी बात इसको हम बताते हैं, इसमें भी नेगेटिव डेविएशन। तो सिंपल सी बात हम आपको बताएं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो डू नॉट फॉलो राउट लॉ, जिनमें पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट जाइए और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट जाई बी, यानी कि पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। डू नॉट हैविंग सेम इंट्रैक्शन भी नहीं होता, उनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन देखा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखने की वजह से उनके बीच में बेसिकली ग्राफ जो होता है वो दो तरीके का यहाँ डेविएशन शो करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझाऊंगा और उनका डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।